एमपी बोर्ड क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज जो आपका पेपर है, जी हाँ, 9 मार्च का जो पेपर है हमारे बच्चों का मैथमेटिक्स का, उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा ही विशेष रहने वाला है। इस वीडियो में सारे बताए गए क्वेश्चन यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो मेरी जवाबदारी आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करेंगे। पूरे का पूरा 75 नंबर का पेपर आपको बताने की कोशिश में करूँगा। तो आप बढ़िया से सारी चीज़ों को कंप्लीट ज़रूर करके जाइएगा। तो देर ना करते हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी सही विकल्प में से सही विकल्प का चयन करिए। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं कि जो करनी से बाहर नहीं निकलती। 225 जो है वो 15 के रूप में निकल जाएगा। 49 जो है 7 के रूप में निकल जाएगा। मतलब करनी 23 जो है वो ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो केवल करनी 23 ही। मतलब मान के चलिए ऐसी दूसरी संख्या कहीं की ले लो कि जैसे 16 ले लिया तो 16 जो है 4 के रूप में बाहर निकल जाए, तो ये नहीं निकल रहा है। जो नहीं निकले वही करनी वही आपके अपरिमेय रहती है। अच्छा ध्यान रखना है, करनी 2 आ जाए, करनी 3 आ जाए, करनी 5 आ जाए, करनी 7 आ जाए, ये 10th में भी आपको यहाँ से बेसिक काम आएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद जो होता है ना, बहुपद नहीं है। देखिए ध्यान देंगे तो बहुपद कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो हम बात करते तो y प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, तो इसलिए ये घात से घात कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यदि हम बात करें तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुपद नहीं रहेगा ये, क्योंकि कभी भी हम बात करते हैं तो कभी भी आपका जो x वाला पोर्शन रहता ना, x वाला पोर्शन वो कभी भी बच्चों करनी के अंदर नहीं रहता। यानी घात हमेशा एक सॉरी, हाँ ठीक है, बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, वो नंबर रहेगी, भले एक घात रहेगी, दो घात रहेगी, ना तो कहीं भट्टे में रहेगी ना कहीं दशमलव में रहेगी। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। यहाँ से ये भी राइट रहने वाला है यदि ये करनी यहाँ तक चढ़ी है तो, नहीं तो फिर ये ऑप्शन बा वाला राइट करके आना आपको। चलिए तो यहाँ से आपका हल फिलहाल तो ये है, और यदि आ जाए ऐसा कि ये केवल इतना सा लिखा रहे, बेटा मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ऐसा लिखा रहता है ये, देखो कि एक से, तो पर यहाँ पर फिर ये आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 100 की पावर है 1/2, ठीक है, और उसकी भी पावर है आपकी 2, तो इसका मान कितना होगा। तो देखो इसका मान कितना निकलेगा, 100 की घात है 1/2 और गुणित ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 100 आंसर रहेगा, और क्या रहेगा आंसर। चलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर होगा, तो 3abc के बराबर होगा। प्रथम 5 विषय प्राकृत माध्य संख्याओं का माध्य जो निकलेगा, 5 जो संख्या है विषम है, बेटा विषय नहीं है ये विषम है। अच्छा विषम है तो 1 3 5 7 और 9, क्योंकि ये विषम हो गई, 1 2 3 4 5 होगी, और बटे में कितनी है, पूरी 5 है, तो सबको जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा ये, तो 25/5, तो 25 जोड़ लो बनी, 3 ने 4, 4 ने 5 9, 9 9 18, और 18 और 7 25, तो 25 में से 5 गया तो मतलब 5 से भाग दिया तो 5 आंसर, तो यहाँ से आंसर जो निकलेगा वो 5 निकल जाएगा। आगे बढ़े, समीकरण है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का हल हो जो होगा वो रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। हो गया, कर लोगे। यहाँ से बेटा, यहाँ से आपका पहला इंग्लिश मीडियम के लिए कि विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आपकी पता ही है कि जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती। यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये देखो यहाँ से देखो बेटा, अब यदि ये इस तरीके से रहता है, ये देखना ध्यान देना है, तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको टिक करके आना ही आना है। कर लोगे, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो द वैल्यू ऑफ 100 की, तो इसका अपना सॉरी गलत हो गया, 100 का 100 ही रहेगा, क्योंकि 2 से 2 अपन ऊपर काट के बताया ही है। यहाँ से 3abc आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का ये यहाँ रहा तुम्हारे पास 1 3 5 7 9 25 हो गया, 25 के बटे में कितना जाएगा 5, क्यों, क्योंकि पूरी पाई पे ये तो अपन ऊपर देख भी लिया बेटा ना। चलिए तो 5 देखते हैं, यहाँ से खत्म करते हैं इसको। यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो यहाँ से आपका जाएगा मेनी सॉल्यूशन। हो गया, आगे बढ़ें। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर है आपका रिक्त स्थान। हो गया रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान में क्या है, बिंदु 4 कोमा जो 0 है वो कौन से अक्ष पर स्थित है। जब x अक्ष पे स्थित रहेगा, x अक्ष पे ध्यान दे दे हुए ना, बताओ समझ में जाएगा। x अक्ष पे होगा तो y का जो मान होगा वो 0 होगा, और यदि y अक्ष पे है,
तो वहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखो x का मान 0 है कि y का मान 0 है, बताओ। तो ये शुरुआत वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो बताओ कौन सा मान 0 है? y का मान 0 है। तो y का मान 0 तो x अक्ष पे स्थित है, बस सीधी सी बात है। y बराबरी पे a है, तो आलेख जो होगा, ध्यान देना, y के बराबर रहेगा तो x अक्ष है, ध्यान देना, दोनों में से एक तो नोटिस कर ही लेना। y अक्ष है तो x y बराबरी पे a 0 कुछ भी है तो जो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। और यदि x अक्ष बोलता है यहाँ आगे x बराबरी पे a, तो अपन लिखते फिर y अक्ष, उल्टा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या कहलाती है? तो समांतर कहलाती है। ये कई बार आपको बता दिया मैंने, डिस्कस कर दिया वीडियो में। एक समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, आप सब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, ठीक है, सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर कैसे होते हैं? समकोण होते हैं, 90 डिग्री वाले होते हैं। सभी संपूरक एक दूसरे के सभी संपूरक एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं, रहेगा ध्यान। चलिए, यहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये भर दिया, थोड़ा सा हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आई, इसलिए हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, बढ़िया से हो गया है। चलिए, यहाँ से हम जोड़ी की बात करते हैं, तो जोड़ी से आपको समझा देते हैं। देखिए, 4 में 3 x का व्यकलन, देखिए ये 3x है, व्यकलन मतलब होता है घटाव, तो 4 माइनस 3x। आयत एक क्या है? आयत एक तरह का क्या है? चतुर्भुज है। 3 व x का गुणनफल 6 है, तो यहाँ पर देखिए गुणनफल 6 है तो 3x बराबरी पे 6, ये यहाँ से थर्ड वाला। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होती है वृत्त की परिधि, 70 डिग्री है। एक 70 डिग्री क्या है? आपका एक न्यून कोण है। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हो गया है। चलिए, पहला जो रहेगा वो आपका रहेगा 4 माइनस 3x, ये दूसरा हो गया है। 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फोर्थ का आपका रहने वाला ये, फिफ्थ का आपका, और ये 6 वाला ट्राइंगल हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखिए, रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद की घात होती है 1, ठीक है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो 2। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो निर्देशांक तल के 4 हिस्सों को चतुर्थांश कहते हैं। रेखिक समीकरण 3x x माइनस एक्स बराबरी पे 3y का मानक रूप लिखना है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। कर पाओगे? मैंने भर दिया मेरे बच्चों, हो गया। यहाँ से देख सकते हैं, फटाफट तुम तो स्क्रीनशॉट लो मेरे हिसाब से और याद कर लो। हो गया? हो गया भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला, अथवा ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16, एक चतुर्भुज के कोण समांतर चतुर्भुज के 2 गुण। क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 21, 22। यदि किसी वृत्त की 2 बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती हैं,
हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपका मैंने पेपर पूरे का पूरा पेपर बता दिया आपको।